दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा फ्राई। तो इसके लिए देखिए हमने झींगा को ले लिया है और देखिए हमने सारे झींगा को साफ़ कर लिया है। इसका सारा शेल निकाल कर, सारी गंदगी निकाल कर इसे साफ़ कर लिया और देखिए पीछे का हिस्सा हमने छोड़ दिया है। इससे बहुत ही खूबसूरत दिखता है और वेन को भी हमने निकाल लिया है। तो देखें झींगा को हमने कैसे साफ़ किया है, तो एक बार आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने साफ़ किया है। तो देखें पहले सबसे पहले इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम हटा देते हैं। ऊपर का मुंह का हिस्सा है और वहीं पे गंदगी थोड़ी रहती है, उसे हटा लिया। ऊपर का शेल देखिए इसे हमने हटा लेना है। उसके बाद पीछे का हिस्सा हमने छोड़ देना है। इससे झींगा बहुत ही खूबसूरत दिखता है और टेस्ट भी इसका अलग होता है। अब देखिए इसका जो वेन है उसे हमने टूथपिक की मदद से निकाल लेना है। देखिए जैसे कपड़े में से धागा निकाला जाता है उस तरीके से हमने इसे उधेड़ लेना है। तो देखिए इसका वेन में ही सारी गंदगी रहती है, उसे हमने अच्छे से निकाल लेना है। ये झींगा थोड़े बड़े साइज़ का होता है तब इसमें गंदगी रहती है, वरना छोटे साइज़ में ये पता नहीं चलता है। जो बेबी प्रॉन रहता है उसमें नहीं पता रहता है। तो देखिए हमने सारे झींगे को अच्छे से धो लिया। ये 500 ग्राम हमने लिया था वज़न में, ये साफ़ कर कर 400 ग्राम हो गया है। तो चलिए इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हमने लेना है, नमक। और देखें 1 टीस्पून इसमें हमने गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमने 4 मिनट तक छोड़ देना है ऐसे ही, ताकि इसमें नमक अच्छे से चला जाए। तो देखें तब तक हमने चटनी की तैयारी करनी है। तो हमने थोड़ा फ्रेश धनिया की पत्ती ली, आप चाहें तो पुदीना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 2 हमने हरी मिर्च लिया है और आधा नींबू हमने इसी में ऐड कर लिया है। इसी में हमने गाड़ लेना है उसका जूस, आधे नींबू का। अब देखें इसमें हमने थोड़ा नमक ऐड करना है, यानी कि हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड करना है। अब इसका जार बन करके इसकी चटनी बना लेनी है। तो देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब यही चटनी हमने 2 टीस्पून इसमें डाल देना है प्रॉन में और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला डालना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने काला नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून हमने मकई का आटा यूज़ किया है, देखें इस तरीके से। और 2 टीस्पून हमने बेसन ऐड किया है, चने का बेसन। अब इसमें हमने आधा नींबू भी ऐड कर लेना है, देखें इस तरीके से इसका जूस। इससे बहुत ही चटपटा हमारा झींगा फ्राई बनकर तैयार होता है। तो देखें इसे हमने मिक्स कर लेना है। मकई के आटे से थोड़ा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है झींगा फ्राई और हमने इसमें बेसन इसलिए ऐड किया है कि थोड़ा इसमें सॉफ्टनेस रहे। तो देखें हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने एक अंडा भी ऐड कर लेना है ताकि थोड़ा और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो अंडा को स्किप कर सकते हैं अगर अंडा नहीं पसंद है तो, या फिर अंडे का जो येलो वाला पार्ट है उसे आप स्किप कर सकते हैं और वाइट वाला जो पार्ट है उसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चारों तरफ से और इसे हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखें 5 मिनट हो चुका है, तेल हमारा सारा गर्म हो चुका है। ये 300 ग्राम तेल है। अब इसमें हमने एक एक करके प्रॉन को डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें लो करके ही इसमें प्रॉन को डालना है। देखें प्रॉन का जो पीछे का हिस्सा है उस पर हमने मसाला नहीं लगाया है, इससे प्रॉन अच्छा नहीं दिखता है, खूबसूरत नहीं दिखता है। तो मसाला हटाकर डालें पीछे के हिस्से से। तो देखें एक साइड हो चुका है, अब इसे हमने पलट लेना है ताकि दूसरा साइड भी हो जाए। गैस का फ्लेम लो करके हमें इसे पकाना है, हाई फ्लेम पर एकदम नहीं पकाना है। तो देखें दूसरा साइड भी हो चुका है, अब इसे भी हमने पलट लेना है।
देखें हमारा प्रॉन बनकर तैयार है। अब इसे हमने डिश आउट कर लेना है। देखें इस तरीके से सारे प्रॉन को हमने वाइट पेपर पे निकाल लेना है ताकि जो उसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए और हमारा क्रिस्पी प्रॉन बनकर तैयार है। देखें कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से ही। देखें चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा प्रॉन दिख रहा है। देखिए कितना क्रिस्पी है। देखें वही ग्रीन चटनी है जिसमें हमने प्रॉन को मैरिनेट किया था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। ग्रीन चटनी के साथ प्रॉन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, प्रॉन को ज़रूर फ्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे बूढ़े जवान सब इसे शौक से खाते हैं। हाँ, याद रखें कि प्रॉन का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें ग्रेवी ना लगाएं, तभी आपका प्रॉन बढ़िया बनकर उतरेगा, दिखने में भी प्रॉन जैसा लगेगा। शाम का नाश्ता हो या फिर बच्चे को लंच बॉक्स में देना हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है इस वीडियो के, तो आप उसमें देख लें और इजी वे में बना लें। मेरी वीडियो संडे और थर्सडे को आती है 2 बजे, तो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अच्छी नई पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।